गया शहर के रामपुर थाना क्षेत्र के गया कॉलेज के समीप बने पुलिस निरीक्षक कार्यालय रामपुर के सामने HDFC बैंक के ATM मशीन को काटकर अपराधियों ने 13,62,000 रुपये उड़ाए थे। घटना के बाद गया पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी जांच कर रही थी। शनिवार को पुलिस के द्वारा इसका खुलासा कर लिया गया है। इस घटना को अंजाम देने में कुल 6 अपराधी शामिल थे। घटना में शामिल 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों अपराधियों के पास से चोरी के रुपये से खरीदी हुई वाहन और 27,000 रुपये भी बरामद किए गए हैं। अन्य अपराधियों को पकड़ने के लिए पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। ज्ञात हो कि इससे पहले जनवरी महीने में बोधगया थाना क्षेत्र के 2 मुहान पर भी अज्ञात अपराधियों ने ATM को काटकर 26 लाख रुपए की चोरी की थी। उस घटना को भी इस गिरोह के सदस्यों ने अंजाम दिया था। दरअसल घटना को अंजाम देने वाले सभी अपराधी कई राज्यों में घटना को अंजाम दे चुके हैं और फरवरी में झारखंड के हजारीबाग जेल से जमानत पर बाहर आए हैं। पुलिस के द्वारा मुख्य सरगना को पकड़ने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। इस संबंध में SSP राजीव मिश्रा ने बताया कि गिरोह के मुख्य सरगना को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। देखिए 9 और 10 जून की रात में जो है रामपुर थाना अंतर्गत जो एक ATM काट कर 13,62,000 रुपये चोरी कर लेने की घटना हुई थी, उस घटना को सिटी DSP श्री राजकुमार जी के नेतृत्व में जो है रामपुर थाना की पुलिस, बोधगया थाना, मगध मेडिकल और टेक्निकल सेल द्वारा जो है डिटेक्ट कर लिया गया है। घटना के डिटेक्शन के क्रम में 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, एक अजीत कुमार और दूसरे जो है करीमन उर्फ टिंकू पासवान। और इनके पास से जो अभी तक जानकारी हम लोगों को मिली है कि इसी समूह द्वारा जो है जो बोधगया में फरवरी माह में ATM काटने की घटना घटित हुई थी, इसी जो गैंग है इसी गैंग द्वारा की गई थी। इस गैंग के कुछ सदस्य जो है पूर्व में हजारीबाग में भी इसी तरह की घटना में जेल जा चुके थे और हजारीबाग जेल से छूटने के बाद उनके द्वारा ये घटनाएँ कारित की गई हैं। इस कांड में अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक व्यक्ति के हिस्से में 2 लाख रुपए और एक दूसरे व्यक्ति के हिस्से में 1 लाख रुपए आए थे, जिसमें से जिस व्यक्ति के पास 2 लाख रुपए आए थे उसने जो है 1,17,000 रुपये में एक गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी जब्त कर ली गई है। और इसी प्रकार से एक दूसरे व्यक्ति के पास से उसने भी एक 50,000 रुपये देकर एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदी थी, वो गाड़ी जब्त कर ली गई है और 27,000 रुपये नगद उसके पास से बरामद किए गए हैं। इस कांड में जो अन्य संलिप्त अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए बिहार के अलग अलग ज़िलों में जो गया पुलिस की स्पेशल टीम है उसके द्वारा छापेमारी की जा रही है। रामपुर की जो घटना है इसमें 6 लोग सम्मिलित थे और जो बोधगया की घटना है उसमें जो और अन्य लोग भी इनके अलावा सम्मिलित थे। इसमें से कुछ लोग इस घटना के जो गिरफ्तार हुए ये लोग सम्मिलित नहीं थे, क्योंकि ये जो है बोधगया की घटना के बाद जेल से छूटे हैं। लेकिन जो अन्य 4 लोग हैं उनकी सम्मिलितता बोधगया की घटना में है, क्योंकि वो लोग जो है बोधगया की घटना के पूर्व ही जो है हजारीबाग जेल से छूट गए थे। जिले के बाहर के नहीं, इसमें कुछ लोग जिले के हैं और कुछ लोग जो है बिहार के अलग अलग ज़िलों से। CCTV के मदद से इसके अलावा कुछ ह्यूमन इंट भी हम लोगों को मिला था, उस जो है ह्यूमन इंट के आधार पर ये कार्रवाई की गई है। दूसरे कांडों में क्या संलिप्त है? नहीं, अभी तक जो हम लोगों को जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं उनसे जो पूछताछ हुई है उसमें केवल बोधगया में जो एक ATM काटने की घटना हुई थी उसमें इन लोगों की संलिप्तता की बात आई है। अन्य जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के बाद अन्य कांडों में भी जो हुए हैं घटनाएं उनके संबंध में फिर उनसे पूछताछ की जाएगी। जमीनी विवाद के कारण एक CRPF जवान की छुट्टियां बर्बाद हो रही थीं। अंचल से जिला और फिर पटना मुख्यालय के विभिन्न दफ्तरों के चक्कर काटते काटते वह थक गए थे। आखिरकार हताश होकर जवान ने एक वीडियो बनाया और उसे वायरल कर दिया। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफ़ी वायरल हुआ और अलग अलग कमेंट भी आने लगे। हालांकि वीडियो वायरल करने के पीछे जवान का मकसद था न्याय पाना। जवान ने बताया कि दबंगों के कारण वह 2 सालों से परेशान था और इसके बीच उसकी गुहार को सुनने वाला कोई भी नहीं था। जवान औरंगाबाद में पोस्टेड हैं। टनकुप्पा की ज़मीन को लेकर वह परेशान है। वीडियो वायरल करने वाले CRPF जवान योगेंद्र यादव 153वीं बटालियन के हैं। यह फिलहाल औरंगाबाद जिले के देव में पोस्टेड हैं। बुधवार को CRPF जवान योगेंद्र ने अपने पैतृक जमीन को दबंगों से कब्जा मुक्त करने की मंशा से वीडियो वायरल किया था। वायरल वीडियो में कहा गया था कि जो देश की रक्षा के लिए गोली चला सकता है वो परिवार की रक्षा के लिए भी गोली चला सकता है, लेकिन कानून में बंधे होने के कारण ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे छुट्टी में कर्जालय के चक्कर लगाने में मेरा खत्म हो जाता है। मेरा भी परिवार है, मैं भी एक इंसान हूँ। अगर मैं देश के लिए जान दे सकता हूँ तो मैं अपने परिवार के लिए भी जान दे सकता हूँ। मैं देश को कानून सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए
मैंने कसम खाई है। इसलिए मैं कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहता हूँ। इसी मजबूरी के फायदा उठाकर ग्रामीणों ने मुझे जमीन घेराबंदी करने नहीं देते हैं। जवान के मुताबिक जनवरी 2019 में टनकुप्पा स्थित अपने पैतृक गांव की जमीन की घेराबंदी के लिए वह लगे थे, लेकिन स्थानीय दबंगों की वजह से घेराबंदी नहीं हो सकी। सीआरपीएफ जवान जोगिंदर यादव का कहना है कि इस संबंध में अंचलाधिकारी ने उनकी जमीन का सीमांकन कर दिया, किंतु अभी तक घेराबंदी नहीं हुई। जवान ने बताया कि उन्होंने जिला पदाधिकारी को भी पत्र भेजा था। दबंगों से परेशान रहे सीआरपीएफ जवान का यह भी कहना है कि वह अधिकारियों के कार्यालय का चक्कर लगा लगा कर थक गए थे। इसी बीच उनकी ड्यूटी से छुट्टी मिलती है तो इस विवाद के चक्कर में उनकी छुट्टी बर्बाद हो जाती है। उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इधर जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ का जवान नक्सलियों के साथ छत्तीसगढ़ में मोर्चा ले चुका है। इस दौरान उसे गोली भी लगी थी। अब इस जांबाज को अपनी ज़मीन के लिए न्याय पाने के लिए परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। इस संबंध में एसएसपी राजीव मिश्रा ने बताया कि मामले की जानकारी ली जा रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह के वायरल वीडियो की पड़ताल की जाएगी और इसमें जो भी विसंगति हो रही है उसे देखा जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यह मेरा दूसरा वीडियो है और शायद आखिरी भी। मैं अपना व्यक्तिगत समस्या को कानूनी या प्रशासनिक मदद न मिलने पर सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग के सामने बयां कर रहा हूं। खासकर उन लोगों के लिए जो देश के कोई भी जवान शहीद होता है तो उस पर दुख प्रकट करते हैं, लेकिन एक जवान को अगर हकीकत से आ जाए तो उसे नजरअंदाज कर देते हैं। देश के कोई भी जवान अपने परिवार को आपके बीच छोड़कर जाता है, चुनौतीपूर्ण इलाके में तैनात रहता है और गांव के कुछ असामाजिक तत्व के लोग उसी परिवार के ऊपर उंगली उठाता है, जिसका जीता जागता सबूत मैं भाई में अकेला हूं। मेरी मम्मी पापा का देहांत हो चुका है। मैं बिहार के गया जिला के टनकुप्पा प्रखंड का स्थायी निवासी हूं। मेरा गांव में खानदानी रहती जमीन है, जिसे गांव के कुछ दबंग लोगों ने जबरदस्ती कब्जा कर रहा है और मुझे घेराबंदी करने नहीं दे रहा है। सारा दस्तावेज होते हुए भी बोलता है कि तुम जमीन छोड़ दो। इसकी सूचना मैंने 153 बटालियन सीआरपीएफ कमांडेंट महोदय को दिया। बिहार के गया जिला के डीएम सर, एसएसपी सर, एसडीओ सर, आईजी सर, अनुमंडल लोक शिकायत, जिला लोक शिकायत, अंचल अधिकारी महोदय टनकुप्पा, थाना प्रभारी महोदय टनकुप्पा, सभी को पूरा दस्तावेज के साथ दिया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बात ऐसा है सर, मैं जोगिंदर कुमार यादव, पिता स्वर्गीय हेमराज प्रसाद यादव, ग्राम सगरचट्टा, प्रखंड टनकुप्पा, जिला गया, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। मेरा गांव में सर कुछ खानदानी रहती ज़मीन है, जिसे 16 जनवरी 2019 को अंचल अधिकारी महोदय द्वारा सीमांकन करवाकर चिन्हित करवा दिया हूँ सर। फिर उसको घेराबंदी करने के लिए सर मैं 16 जनवरी 2019 से अभी तक सर मैं परेशान हूँ। लेकिन कहीं भी सर जब घेराबंदी करने चाहते हैं तो गांव के कुछ दबंग लोग हैं, उनको कहना है कि ये ज़मीन तुम ज़बरदस्ती छोड़ दो। ज़बरदस्ती उन लोग अपना कब्जा में रखा है सर, ये ज़मीन तुम छोड़ दो वरना जान से जाओगे। एक बार मैं 22 अगस्त को सर अंचल अधिकारी महोदय के आदेशानुसार अंचल अधिकारी महोदय जी बोले थे ठीक है आप जाइए, आप अपना ज़मीन को जोतिए, घेरिए। उन्हीं को आदेश पर सर मैं 22 अगस्त 2019 को गया था सर। तो वहाँ गांव के कुछ लोग उग्र रूप धारण करते हुए आया और मारे करके अमीन के साथ में मारपीट किया। वहाँ से मुझे भगा दिया गया। मैं पेशेंस रखते हुए वहाँ से फिर थाना प्रभारी के पास में गए सर। वो 11 आदमी जो मारने आए थे 22 अगस्त को मैं सभी को नाम थाना में दर्ज करवा दिया। सीओ सर ने बोले कि सभी का नाम थाना में दे दीजिए। वो सभी का नाम थाना में दिए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। फिर मैं सर जब भी मैं छुट्टी आता हूँ सर, ऐसा कोई भी गया जिला का कार्यालय नहीं है सर जहाँ मैं इंसाफ का भीख नहीं मांगा हूँ, नहीं गया हूँ। डीएम सर के पास भी सर 3-4 आवेदन दिए सर। सीओ सर भी वहाँ से, मेरे बटालियन से कमांडेंट सर भी वहाँ से 2 लेटर भेजे सर।
एक पे कुछ नहीं हुआ, फिर दोबारा मैं बताया, फिर दोबारा लेटर आया, फिर भी सर कोई कार्रवाई नहीं किया गया सर। ये मेडल सर मैं कोई दुकान से खरीद कर नहीं लगाया हूँ सर, ये मैं देश को सुरक्षा को व्यवस्था को बनाए रखने के लिए अपना ज़िंदगी को दाव पे लगाया हूँ सर। और मैंने इनकाउंटर में गोली भी झेला है, लेकिन अब समस्या आ गया तो सर कोई गया जिला का ऐसा अधिकारी नहीं, कोई नेता नहीं, कोई भी मंत्री नहीं जो एक जवान को मदद कर सके। अगर जो मेरा ज़मीन है सर तो मुझे हक मिलना चाहिए। आज ज़बरदस्ती गांव का दमाग लोग मेरा ज़मीन छीन रहा है, बयान परिवार के ऊपर हाथ लगाएगा, तो मैं अगर सर सुरक्षा में तैनात हूँ देश के, तो फिर मेरा घर परिवार की सुरक्षा का जिम्मेदारी किसकी है? लोक शिकायत अनुमंडल लोक शिकायत का आदेश है सर, जिला लोक शिकायत का आदेश है सर। सारा दस्तावेज होते हुए उन लोग ज़बरदस्ती मेरा ज़मीन को कब्जा कर रखा है सर। मैंने सर इधर से सब कुछ हो गया, फिर मैं सर सीएम सर को भी रजिस्ट्री किया सर 13 फरवरी 2019 को। वो सीएम सर को भी रजिस्ट्री किया सर, पीएम सर को भी रजिस्ट्री किया सर। अभी गृह मंत्रालय MHA में भी किया सर, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिला सर। मैं जब भी छुट्टी आता हूँ सर, परिवार के साथ काम और सरकारी कार्यालय में ही मेरा पूरा छुट्टी खत्म हो जाता है सर। आवेदन को यहाँ से उधर घुमा देना, ये आवेदन दे दीजिए, उधर दे दीजिए, ऐसे ही करते करते मेरा छुट्टी खत्म हो जाता है, मैं छुट्टी पर से चला जाता हूँ। गाँव वाला को पता है ये कितना दिन छुट्टी रहेगा, आएगा ऑफिस का चक्कर लगाएगा चला जाएगा। एक जवान को खामोशी को सर कमजोरी समझ रहा है उन लोग। मैं एक कानून का रखवाला हूँ, कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकता हूँ, इसीलिए सर मैं कमज़ोर हूँ। वीडियो वायरल करने का कारण यही सर कि हमको कहीं से इंसाफ नहीं मिला। मैंने हर जगह गया सर, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं इंसाफ के लिए न गया हो और न मांगा हो, फिर मैं क्या कर सकता सर। गया के बांके बाजार प्रखंड के लुटवा थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर गांव के पास अपने दरवाजे पर खड़ी मां अपने बच्चों के साथ थी। इसी बीच एक 4 पहिया वाहन ने सभी परिवार को रौंदते हुए पलटी मार दी। इस घटना में मां पुष्पा कुमारी, बेटी अंकिता कुमारी और एक बेटे की मौत हो गई, जबकि 2 की स्थिति गंभीर है, जिसे गया मगध मेडिकल अस्पताल रेफर किया गया है। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने गया इमामगंज मुख्य मार्ग को जाम कर हंगामा किया। आक्रोशित लोगों का कहना था कि एसपी और डीएम के आने के बाद ही जाम हटाया जाएगा। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर सड़क जाम को हटवाया। तो ये है कितने लोग घायल मौत हो गए। हॉस्पिटल ले जाने क्रम में बोलिए कि 2 आदमी की मौत हुई। हॉस्पिटल ले जाने का क्रम में 2 आदमी का मौत हुआ, 1 आदमी स्पॉट मौत हुआ। गाड़ी उधर से आ रही थी, बैठ के दातुन धो रहा था, कोई बैठे सवेरे था, मॉर्निंग में बैठ के अपना दूरा पर बैठल थे। मुख्य मांग है कि अपना आके कुछ भी गरीब आदमी है सब कोई कुछ अपना सरकार इसको बहन करे। जब तक मैंने डीएम या इसबी नहीं आएगा तब तक लाश उठेगा ही नहीं उठेगा लाश। मांग सरकार से जो उचित मुआवजा मिलता है उसको दिया जाए। डेथ बुरी होगा, इसके चलते जान हुआ, दुर्घटना हुआ गाड़ी से। तो गाड़ी दक्षिण से आ रहा था और मैंने बाया न जाके दहिना चढ़ के सब रोड किनारे बैठे हुए थे 500 आदमी के सामने। अभी तो ऐसा बात नहीं है। रोड तो देख रहे हैं कि 1 आदमी छोड़ के 2 आदमी मर गया, 2 आदमी हॉस्पिटल में है अभी। रास्ता क्रम मृत्यु हो गया हॉस्पिटल ले जाने क्रम में। तक मैंने ऊपर से डीएम एसपी नहीं आएगा तब तक लाश उठेगा नहीं। तो स्पीड समझे कि 80-90 से कम में नहीं था गाड़ी, क्योंकि उसी समय हम 2 मिनट आगे पार हुए। दीवार एक रोड किनारे बैठे हुए थे, मैंने अपने दरवाजा के सामने मुंह धो रहे थे। कोरोना वायरस बिहार के विभिन्न जिलों में तेजी से लोगों को संक्रमित कर रहा है। इसके प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह के गाइडलाइंस बिहार सरकार के द्वारा जारी किए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना का कहर कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। गया शहर के डिप्टी मेयर भी कुछ दिनों पूर्व संक्रमित हो गए हैं और उनके स्वस्थ होने के लिए अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से चित्रगुप्त मंदिर में नगर निगम के डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव के स्वास्थ्य की कामना के लिए हवन एवं पूजा का आयोजन किया गया। इस मौके पर चित्रांश परिवार के कई लोग पूजा में शामिल हुए। गौरतलब हो कि डिप्टी मेयर मोहन श्रीवास्तव कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिन्हें बोधगया के एक होटल में क्वारंटाइन किया गया है। डिप्टी मेयर के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद नगर निगम में भी कई काम अवरुद्ध हो गया है। बरसात भी शुरू हो गए हैं, ऐसे में शहर का विकास कार्य रुक गया। लेकिन कोरोना पॉजिटिव के कारण अस्वस्थ होने वाले डिप्टी मेयर के स्वास्थ्य की कामना के लिए लोगों के द्वारा चित्रगुप्त मंदिर में पूजा एवं हवन किया जा रहा है। उनके चाहने वालों के द्वारा विष्णु पद पर स्थित बैजूधाम मंदिर में युवकों ने 101 लीटर दूध का रुद्राभिषेक किया और मोहन श्रीवास्तव को जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना की।
कोरोना वायरस से जो बीमारी चला हुआ है, कोरोना से ग्रसित आज हमारे गया नगर निगम के लोकप्रिय उप महापौर आदरणीय मोहन श्रीवास्तव जी कोरोना से ग्रसित हो गए हैं। उनका स्वास्थ्य लाभ क्वारंटाइन उन्हें किया गया है बोधगया में, वहाँ स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, क्वारंटाइन हैं वहाँ। और उनके जल्द स्वास्थ्य लाभ के लिए आज हम लोग अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की ओर से यहाँ पर हवन का आयोजन किए हैं। यहाँ पर सभी चित्रांश बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और हम लोग ईश्वर से कामना करते हैं कि मोहन श्रीवास्तव जो डिप्टी मेयर हैं वो जल्द से जल्द ठीक हों और स्वस्थ होकर फिर से वो नगर निगम में आएँ, अपने कार्य को प्रारंभ करें, जिससे कि बरसात के दिनों में नगर निगम में जो भी काम रुका हुआ है या उनके कारण काम अवरुद्ध हो रहा है उसमें तेज़ी आ सके। भगवान उन्हें जल्द स्वस्थ रखें, स्वस्थ हों और अपने नगर निगम में फिर से एक बार गया नगर के निवासियों को सेवा उपलब्ध करा सकें, ऐसी भगवान ईश्वर से हमारी कामना है। गया के गुरुआ विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हर घर भाजपा महाजनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस मौके पर भाजपा नेता सह समाज सेवी अरविंद कुमार ने लोगों से मिलकर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 वर्ष की उपलब्धियों से युक्त प्रधानमंत्री का पत्र सौंपा और साथ ही साथ कई मुद्दों पर चर्चा भी की। गौरतलब हो कि समाज सेवी अरविंद कुमार के द्वारा गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों के लिए कई ऐसे कार्य किए गए हैं जिससे लोगों को राहत मिली है। गुरुआ विधानसभा क्षेत्र के लोगों को पेयजल समस्या से निजात दिलाने के लिए कई चापानलों को उन्होंने मरम्मत भी कराया है और अब भी उनका कार्य जारी है। और एक देवी स्थान चापाकल तीनों चालू है। अरविंद कुमार जिंदाबाद, अरविंद बाबू जिंदाबाद।